ओम शांति। आज के मुरली से ज्ञान के सब्जेक्ट की कुछ मुख्य पॉइंट्स। इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। बेहद का वैराग्य अर्थात कली की दुनिया के रीति रस्म, सहन रहन, बोल चाल से वैराग्य। कलयुग में देहाभिमान के वश होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अवगुण जैसे कि ईर्ष्या, असूया, द्वेष, नफरत, घृणा, आलस, अलबेलापन, मायूसी, चापलूसी, उदासी आदि आदि से वैराग्य। आखिरी यही कहा जाएगा दुख देने वाले से वैराग्य। हम भक्ति करते करते नीचे उतर गए, कलाएं कम होती चली गई। बाबा आकर के ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। भक्ति का अर्थ है भगवान को देवी देवताओं के रूप में या शिवलिंग के रूप में पूजते थे, परंतु न देवता परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो निराकार है। इसीलिए हमारे अंदर 5 विकार रहते थे, अवगुण रहते थे, समाप्त नहीं होते थे। हमेशा भक्ति में भगवान से मांगते ही रहते थे। ज्ञान से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ है परमपिता परमात्मा शिव ने आकर के हमें ज्ञान दिया कि तुम 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम मेरे जैसे हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम मेरे बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान का सागर हो। मैं प्रेम का सागर हूँ। तुम बच्चे मेरे जैसे मास्टर प्रेम का सागर हो। मैं पवित्रता का सागर हूँ। तुम भी मेरे जैसे मास्टर पवित्रता का सागर हो। मैं शांति का सागर हूँ। तुम भी मेरे जैसे मास्टर शांति के सागर हो। मैं सुख का सागर हूँ। तुम भी मेरे जैसे मास्टर सुख के सागर हो। मैं आनंद का सागर हूँ। तुम बच्चे मेरे जैसे मास्टर आनंद के सागर हो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तुम बच्चे मेरे जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा ने ऐसा ज्ञान सिखाकर आप समान बनाते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ है विकारों से मुक्त जीवन और गुणों से संपन्न जीवन। तुम्हारी लाइफ वैल्यूबल है। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है, वंडरफुल है। इस समय तुम भगवान के साथ मिल कर के सर्विस करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी कुछ भी सर्विस नहीं करते। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं वे गायन लायक होते हैं। अभी हम सब बच्चे पढ़ कर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो प्रलब्ध है, अभी की सेवाओं का फल है। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है। तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से कुछ धारणा की पॉइंट्स इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, बाबा ने हमें बताया अपना तन मन धन बाबा पर बलि चढ़ाना है। उसी के यादगार में भक्ति में शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा से मित्रता करने का एक ही उपाय है, पावन बनकर हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहे, यही सच्ची मित्रता है।
भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है, क्योंकि आप घात करते हैं। अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है, इसमें अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा ने कहा, कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है ज्ञान की, कोई धारणा नहीं कर सकते। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगना नहीं है। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। बच्चों का काम है अच्छी रीति पढ़ना। हम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं, जानते हैं, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। सामने हर पल नया देवताई शरीर दिखाई दे। बाबा ने ये भी कहा, हमें हर पल याद रहना चाहिए कि यह संगम युग की लाइफ बहुत वैल्यूबल, अमूल्य है। जैसे दुनिया में गांधी जी के, नेहरू जी के कितने वॉल्यूम बनाते हैं, उनकी जीवन पर कितनी किताबें बनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा, वास्तव में हमारा ही जीवन बहुत वैल्यूबल है। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। अंत में बाबा ने कहा, दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है तथा किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताकर उसका सत्यानाश नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सेवा की सब्जेक्ट की मुख्य पॉइंट्स। बाप हमें सेवा करने की श्रीमत देते हैं, हमें भी दूसरों की सेवा करनी है। बाबा ने कहा, अपनी और दूसरों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पति से पावन बनाने, तो हमें भी पति से पावन बनना और बनाने की सेवा करनी है। बाप ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता है। यह सबको बताने की सेवा करनी है। शिव और श्री कृष्ण का कॉन्ट्रास्ट बताना है, जिससे मनुष्यों को समझ में आ जाए। बाप की अच्छी सर्विस कर पूज्य गायन योग्य बनना और बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाकर उन्हें बाप का सहयोगी राइट हैंड बनाने की सेवा करनी है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है, दुआएं मिलती है। आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। बाबा कहते हैं, हमें पहले अपने अंदर की सफाई करनी है, फिर दूसरों के अंदर की भी सफाई करने की सेवा करनी है। हमें अपने और दूसरों के अवगुण और 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को निकालने व साफ करने की सेवा करनी है। अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करती है। ऐसे हमें भी दूसरों की सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने योग के कुछ पॉइंट्स बताए हैं।
वो आपको सुनाना चाहते हैं। आज बाबा ने कहा कि बाबा को याद करना है, बाबा के श्रीमत पर चलना है। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, हम आत्मा अपने आप को मित्र बनाया। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम अपने आत्मा को शत्रु बना दिया। बाबा की आज्ञा पर चलते रहेंगे तो हम तरक्की करते रहेंगे, हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दुआओं के पात्र बनते जाएंगे। बाबा ने कहा जितना याद में रहेंगे उतना लाइट मिलती रहेगी, लाइट से माइट बढ़ेगी, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतने विकर्म विनाश होते जाएंगे, हल्कापन अनुभव करते जाएंगे और खुशी भी बढ़ती जाएगी। हमको संतुष्ट रहना है। जितना हम बाप और वर्षे को याद करते रहेंगे उतना हमें संतुष्टि मिलेगी। हमें अपने लक्ष्य को भी याद करना है। सारे दिन भर में घंटे में कम से कम 1 मिनट तो याद करें कि मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। बाबा शांति के सागर है, मैं उनकी संतान मास्टर शांति के सागर हूँ। और बाबा प्रेम के सागर है, मैं उनकी संतान मास्टर प्रेम के सागर हूँ। बाबा आनंद के सागर है, मैं उनकी बच्ची मास्टर आनंद के सागर हूँ। बाबा पवित्रता के सागर है, हम उनके बच्चे मास्टर पवित्रता के सागर हैं। बाबा सुख के सागर है, हम बच्चे भी मास्टर सुख के सागर है। बाबा सर्वशक्तिवान है, हम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे हम बाबा जैसे हैं वैसे अपने आप को भी समझना है। ये बार बार हम जितना इस बात को दोहराएंगे उतना हमारे अंदर ये गुण विकसित होंगे। बाबा ने ये भी कहा, बाबा से आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बाप का तो बच्चों पर आशीर्वाद है ही। सिर्फ हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़कर दिव्य गुणों की धारणा करके हमारे जीवन को सुंदर खुशनुमा बनाना है, योग्य हमें बनना है और अपने साथी भाई बहनों को भी हमें योग्य बनाना है। बाबा की यह श्रीमत को हम जितना पालन करेंगे उतना हमारा जीवन शुद्ध, पवित्र, सुखमय, शांतिमय बन जाएगा और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति।